मैंने अपनी आंखों से उसे आपको जहर देते हुए देखा। वो मेरी जान लेना चाहती थी, आपको जहर देते हुए देखा। अगर मुझे इतना सा भी इल्म होता, मैंने अपनी आंखों से उसे आपको जहर देते हुए देखा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गलती से मैंने वो खाना शेरवा के आगे रख दिया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर मुझे इतना सा भी इल्म होता कि उस खाने में जहर है, तो मैं खुद खा के मर जाती। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो क्या नौशेरवा इस ड्रामे के लास्ट में जाके मर जाएगा? क्योंकि दानिश तैमूर के पास्ट में जो कुछ ड्रामे गुजरे हैं, हमारे पास ऐसी हिस्ट्री रही है कि जिन ड्रामास के अंदर इसका कैरेक्टर लास्ट में जाके मरता है, वो ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा वायरल हो जाता है। क्या नौशेरवा को ये जो बार बार आफ्टर शॉक्स दिए जा रहे हैं, पहले 10 दफ़ा उसको सरफराज के साथ दिखाया गया कि दुआ का चल रहा है कोई रिलेशनशिप, और उसके बाद बावजूद इसके कि जहर से हॉस्पिटल से घूम कर आया है, और फिर एक दफ़ा दिखा दिया कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लग रहा है हमारा सरफराज, और ये सुन के क्या हमारे नौशेरवा को होगा अटैक, और क्या वो दुआ के ऊपर कभी यकीन कर पाएगा या नहीं? दुआ किस तरीके से इन चीज़ों को जस्टिफाई करेगी, क्योंकि उसने आज तक कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं की सवाए नौशेरवा को देखकर ये कहने के। इसी अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन में आपको दिखाया गया था कि एक वाइफ ने हस्बैंड के मुंह पर थूक फेंकी है, थप्पड़ मारे हैं, धक्के दिए हैं, जब उसने ये देखा कि उसके हस्बैंड की कजन ने उसको पीछे से हक किया। यहाँ पर तो भैया एक औरत को एक इंसान दिन दहाड़े जलील कर रहा है उसकी पूरी फैमिली के सामने। यहाँ पर सरफराज जो है वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है कि तुम्हारा मेरा चक्कर, ये बच्चा भी हमारा, और पता नहीं क्या कुछ के तुमने नौशेरवा से शादी की उसके पैसों के लिए, तो क्यों नहीं हमारी दुआ का हाथ उठ रहा उसके मुंह के ऊपर, क्यों नहीं ये थूक फेंक रही अब उसके ऊपर? ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट्स आप में से 100 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो वहीं से बात को डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं दुआ आखिर इतना ज्यादा रिएक्ट करती जब भी यहाँ पर सरफराज आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। इस सरफराज की वजह से पहले दुआ एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा फंस चुकी है, तो क्यों फिर ये आराम से खड़ी हो जाती है मुंह उठाकर उसकी बातें सुनने, और क्यों नहीं ये रिएक्ट करती, क्यों नहीं ये चीखती? वैसे तो ये बड़ा कुछ करती है, लेकिन सरफराज के सामने इसकी बत्ती गोल क्यों हो जाती है? ये एक बहुत ही स्टूपिड सीन है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीजें बार बार इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप लोग इरिटेट हो, गुस्सा है, और आप लोग बस रिएक्शन का वेट करते रहो हमारे नौशेरवा का, और यहाँ पर अंजाम का वेट करते रहो सरफराज का, और इसी बहाने आपको 20, 25, 30 एपिसोड्स और देख लो। मैं पर्सनली समझता हूँ कि ठीक है ड्रामे बड़े बनाए, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत करें, अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को इरिटेट मत करें, जो कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गया। आपकी स्टोरी के अंदर ना कुछ ट्विस्ट होने चाहिए, कुछ डिफरेंट वेरिएशंस होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी तरह से दिखा सकते हो, बट फॉर गॉड सेक एक ही चीज़ को दिखाकर बार बार हमें तपाने की कोशिश मत करो। तो होगा क्या कि यहाँ पर अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सरफराज फिर से आ जाएगा और आकर सारी फैमिली के सामने यहाँ पर दुआ को बड़ी बड़ी बातें करेगा। पहले तो बंदा पूछेगा सरफराज को घुसने ही क्यों दे रहे हैं, और फिर नौशेरवा का चूंकि ये दिल कहता है कि भैया यहाँ पर दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और वो यहाँ पर पूछता है जाफर से कि क्या मुझे वो मिलने आई थी। अच्छा, जाफर की मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो तुम बड़े सजेशंस देते हो, गुस्ताखी माफ करके तुम पता नहीं कौन कौन सी बातें कर जाते हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो कि हमारी जुआ जो है वो अपना बेस्ट दे रही है नौशेरवा से मिलने के लिए, तुम्हारे पैरों तक गिरने की कोशिश की उसने, और खास तौर पे वो जिस तरह से तड़प रही है मिलने को, वो जितना प्यार करती है, वो सारी बातें हमारा जाफर क्यों नहीं बताएगा हमारे नौशेरवा को? और जाफर ने वो पॉइंट क्यों अभी तक दबा के रखा है, किस मोमेंट का इंतजार कर रहा है कि हाँ किस तरह से ये जो कश्माला थी इसने पेपर के ऊपर अंगूठे लगवाए? ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग सीन है। मतलब जाफर किससे डर रहा है? जाफर के पास तो सबसे बड़ी पावर है ना नौशेरवा की, सारे उसके अंडर ही हैं, तो जाफर को चाहिए कि मतलब जहाँ पर उसने बड़े अब्बास साई की रूल को तोड़कर यहाँ पर हमारी दुआ को मिलने दे दिया, तो वहाँ पर वो ये वाला काम भी कर सकता था। लेकिन हमारा नौशेरवा ही पूछेगा और वो कहेगा कि भैया क्या वो मेरे से मिलने आई थी, तो वो आगे से सारी ला देगा, और ये भी कहेगा कि दुआ जो है वो आपसे कुछ कहना चाहती थी या व्हाटएवर। तो उसके बाद जब हमारा नौशेरवा आएगा तो यह सारा ड्रामा होगा।
उसके घर में। अच्छा, इससे आगे की जो बात है वो ये कि भैया जो फिजा का कैरेक्टर है वो यहाँ पर दुआ की बहन नहीं बल्कि कशमाला की बहन लगती है। कोई इतना ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकता है? मतलब वो अब्रप्टली इतना सब कुछ बोलती चली जा रही है कि हाँ तुमने तो अपने शोहर को जहर दिया था। अच्छा, तुम कशमाला की बात पर यकीन कर रही हो हैं? और मैं अगेन ये कहूंगा कि जिस शोहर को तुम डिफेंड करती फिर रही हो उसने कभी थूका भी नहीं तुम्हारे मुंह पे, वो तुम्हें पहले दिन से इग्नोर कर रहे हो, उसने तुम्हें टके की इज्जत नहीं दी, तो तुम उसकी बेस के ऊपर अपनी बहन को क्यों इतना ज्यादा लताड़ोगी? क्यों तुम यहाँ पर उसको बुरा भला कहोगी? और क्यों तुम अभी भी सरफराज को ठीक समझोगी जबकि सरफराज ने उस घर के अंदर एक काम ठीक नहीं किया? उसकी तो उसकी बहन के साथ नहीं बनती, उसका घर तबाह करने पर लगा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ। तो कैसे मतलब यहाँ पर फिजा जो है वो अपने उसी हस्बैंड को सपोर्ट करेगी जो कि अब उसका रहा भी नहीं, उसने डिवोर्स दे दिया है? क्यों वो यहाँ पर इतना ज्यादा दुआ के खिलाफ हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा मेस है जो कि मेरे ख्याल से क्रिएट किया गया है राइटर की तरफ से इंटेंशनली, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। और जो ड्रामा जितना इलॉजिकल होता है आजकल उतना ही वायरल होता है, तो इन लोगों ने यहां से प्ले करने की कोशिश की। अब इवन कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हमारा ये जो जाफर है इसने देख लेना है कशमाला को अपने कंगन उतार के सरफराज को देते हुए। भैया तुम उसके खास पाए हो, राइट हैंड हो तुम नौशेरवा के। तुम्हें इतनी सारी जगहों पर ये दिखा दिया गया कि हाँ पता चल रहा है कि कशमाला ये सब कुछ करती फिर रही है। कशमाला तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देती, वो तुम्हें जूते की नोक पे रखती है। दुआ जबकि तुम्हारे जूतों में गिरती है तो तुम क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बताओगे नौशेरवा को? तुम्हें किस चीज़ का डर है? मैं अगेन वही बात करूंगा। अब नौशेरवा जो है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका है। पहले उसे फरहा ने बहुत तंग किया, उसने उसके साथ शादी नहीं की और शादी के बाद वो पता नहीं क्या कुछ करती रही। फिर उसकी अगर शादी हुई ज़बरदस्ती कशमाला के साथ तो वो उसके गले की हड्डी बन गई। उसने उसको बहुत जलील किया। दुआ को उसने चूज़ किया तो दुआ के साथ मतलब इतने सारे अब सीन हो चुके हैं। दुआ इतनी स्टूपिड हरकतें कर रही है, बार बार आ रही है सरफराज के सामने, और सरफराज जैसा मामूली शख्स जो एक्चुअली में उसके ऑफिस में ही काम करता था वो उसको नहीं सीधा कर पा रहा या यहाँ पर उसको किसी भी तरह से ठिकाने नहीं से लगा पा रहा। तो क्या नौशेरवा का एंड ये होगा कि वो लास्ट में जाके मर जाएगा? देखो इस ड्रामे के अंदर स्पेसिफिकली मुझे ऐसा नहीं लगता कि नौशेरवा जो है वो लास्ट में जाके मरेगा। उसकी कुछ रीजंस हैं। हमें कुछ ऐसे विजुअल्स देखने को मिलते हैं कि जहां पर सरफराज के साथ आगे से बहुत कुछ होगा और वो सब कुछ उगलेगा, तो दैट मीन्स कि अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो फिर तो हमारा नौशेरवा मतलब कोई अच्छा ही डिसीजन लेगा ना, अपनी जान क्यों लेगा? दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का एक्सपोज होना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें कशमाला सबसे पहले। कशमाला क्या करती रही है, कशमाला ने किस तरीके से अपने पहले शौहर को मारा, कैसे वो यहाँ पर नौशेरवा की लाइफ में आना चाहती थी और उसका बेसिकली मकसद क्या था। ये चीज़ें जब तक इस ड्रामे में सामने नहीं आएंगी तब तक ये ड्रामा लास्ट में जाकर एटलीस्ट इंटरेस्टिंग नहीं। थोड़ी सी जो इन लोगों ने बोंगी मार दी है लेटेस्ट एपिसोड्स में वो ये कि भैया सरफराज तो बेसिकली पैसों के पीछे था, तो एक तरफ वो कंगन मांग रहा है, दूसरी तरफ उसको ये भी बड़ी तकलीफ है कि हमारी दुआ जेल में ना रहे। तो वो ऐसा क्यों चाह रहा था? क्या उसके दिल में कोई हमदर्दी है दुआ को लेकर? ये बात वाज़िया होना बहुत ज़रूरी है। और बात मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा कि अगर तो कशमाला ये सब कुछ लेट से के हमारे नौशेरवा की दौलत को हासिल करना चाह रही थी, तो एक औरत तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच होती है जब वो किसी बहुत ही हाई क्लास मतलब मान लो कि एलीट क्लास बंदे की बेगम बन जाती है। तो तुम इतनी बड़ी हवेली में रह रही थी, तुम्हारे पास अच्छी खासी पावर है, तो और क्या चाहिए था? और दौलत को मतलब क्या तुमने कोठी अपने नाम करवा के चाटना था उसको? एट दी एंड तो स्टाइल तो आपका लाइफस्टाइल वही रहना था ना? या क्या सिर्फ उसकी जिद थी, या क्या वो वाकई प्यार करती है यहाँ पर हमारे नौशेरवा से और बाय हुक एंड क्रूक बस उसकी लाइफ में रहना चाहती है? देखो पहली बात तो ये है कि प्यार का अगर आप सबसे टॉप लेवल देखो ना तो वहाँ पर तो मतलब लड़कियाँ जो है ना वो इस चीज़ को भी एडजस्ट कर लेती हैं कि ठीक है भले उस इंसान की 1 2 3 जितनी मर्जी शादियाँ हैं, मैं उस शख्स से प्यार करती हूँ। जहाँ पर आप वन साइडेड होकर इतना प्यार करते हो कि कोई इंसान किसी दूसरे से शादी कर लेता है, आपसे शादी नहीं करता, प्यार तो वहाँ पर भी जस्टिफाई होता है कि हाँ भैया आपको चूंकि उससे प्यार था, आप उसकी खुशी में खुश हो। तो यहाँ पर तो आप एक्चुअली में उसकी बेगम हो। मसला सिर्फ ये है कि उसकी एक सौतन है, तो प्यार वाली डेफिनेशन भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक इन लोगों को रिजॉल्व करने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता दिखाना चाहिए और ट्विस्ट नए डालने चाहिए। आप इस पॉइंट पर भी इस ड्रामे को अच्छे से ऊपर लेकर आ सकते हो। मैं देख रहा था कि इस ड्रामे की टीआरपी ठीक है थोड़ी डाउन हुई है, लोग इसको बकवास फजूल कह रहे हैं बट इसको देखना छोड़ नहीं रहे। एंड एट दिस पॉइंट दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम के जहां पर आप इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करो
भले रीशूट करके ही, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करो। फिर उसके बाद चाहे आप 50 एपिसोड और दिखा दो, आई एम डैम श्योर के लोग ये ड्रामा देखेंगे। तो ये रहा भैया मेरा फीडबैक जानसार की लेटेस्ट एपिसोड में। आप लोगों के क्या है विचार, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।